यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ा रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या उम्र को घटा और बढ़ा सकते हैं। है कोई इस संसार में ऐसा कि किसी की आयु को कम कर दे या बढ़ा दे? श्रोताओं, इसके लिए जो मुझे कमेंट आया है, कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्री रामेश्वर व्यास जी हैं। और रामेश्वर व्यास जी ने अपना एड्रेस तो लिखा नहीं है, अपना पता नहीं लिखा है, परंतु उन्होंने 2 कमेंट बहुत अच्छे किए हैं और आज ही उन्होंने कमेंट किया था और आज ही मैंने उनके कमेंट पर वीडियो बना दिया। हालांकि मेरे पास पहला वीडियो बना हुआ रखा था, उसे डालता, लेकिन रामेश्वर जी का निवेदन मैंने स्वीकार कर लिया है। और रामेश्वर जी लिखते हैं कि गुरुजी सादर प्रणाम, मैंने आपको पहले अद्भुत शब्दवान चैनल पर कई बार कमेंट किया था, लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के बारे में कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं, गुरुजी आपका चैनल भी डिलीट हो गया और ना जाने मुझ जैसे कितने सब्सक्राइबर, भक्त और श्रोता आपके चैनल को खोज रहे हैं। गुरुजी आप उसी नाम से एक नया चैनल बना दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो देखिए रामेश्वर व्यास जी और मेरे समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं, मैं वास्तविकता यह है कि पहले मेरा चैनल अद्भुत शब्दवान चलता था और उस चैनल पर 2,15,000 सब्सक्राइबर भक्त थे और वो सभी बड़े विद्वान और महान थे। और जो भक्त मेरे वीडियोस देख करके अब इस चैनल पर आ रहा है तो उसका मुझे यही कमेंट मिलता है कि गुरुजी आप एक दूसरा चैनल अद्भुत शब्दवान नाम से बना दीजिए, ना जाने कितने लोग आपके चैनल को खोज रहे हैं। तो श्रीमान जी, मैं समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं को सुनाना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने केवल कहानी सुनाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए बनाया था और इस पर मैं आपको ग्रामीण और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाता था। परंतु वो चैनल डिलीट हो गया तो मजबूरी में मुझे इस चैनल पर ही धार्मिक वीडियो डालने पड़े। परंतु आप जैसे अनेक विद्वानों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट भेजे हैं और यही कहा है कि गुरुजी अद्भुत शब्दवान नाम से एक दूसरा चैनल बनाएंगे। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट, आपका निवेदन मान लिया है और अद्भुत शब्दवान नाम से एक चैनल बना दिया है। आप सर्च कर सकते हैं, अभी 1-2 दिन में सर्चिंग में आ जाएगा। और धार्मिक वीडियो जो हमारा धार्मिक चैनल था पहले, उसी चैनल पर पोस्ट किया करेंगे। इस चैनल पर अभी हम 10-5 दिन वीडियो डाल रहे हैं, बाकी के इस पर कहानी और ऐतिहासिक फैक्ट ही मिलेंगे। तो मेरा सभी सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल जाकर के सब्सक्राइब कर लें। और व्यास जी आगे एक प्रश्न लिखते हैं कि गुरुजी इस चैनल पर बता दीजिए क्या उम्र को घटा और बढ़ा सकते हैं? क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो आयु को घटा दे और बढ़ा दे? तो देखिए श्रीमान जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि परमात्मा या यमराज जिस आदमी को जितनी आयु देता है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये कथाएं देखिए कई पुराणों में वर्णित हैं, कई पुराणों में आपको मिल जाएंगी। विशेषकर गरुड़ पुराण में आपको ये कथाएं मिलती हैं और गरुड़ पुराण भी 2-3 लेखकों के चलते हैं। तो आप मुंबई प्रेस का गरुड़ पुराण लीजिए, क्योंकि दक्षिणी भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहानियों को बड़े सरल तरीके से और कहना चाहूँगा धरातल पर समझाया गया है। और जो गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी वेद पुराण और शास्त्र लिखे गए हैं उनमें थोड़ा सा रहस्य छुपा दिया गया है, उनको एक मर्यादित तौर पर लिखा गया है। तो ये आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि आयु को ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जब तक किसी की आयु पूर्ण ना हो जाए उसे कोई मार दे, या जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो उसको 2 दिन और जीवित कर दे। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि आयु को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं।
कोई भी नहीं बढ़ा सकता, केवल एक योग विद्या होती है और जो योगीश्वर होते हैं केवल वो ही अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हर आदमी योगीश्वर नहीं बन सकता। हालांकि स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उनकी भी आयु समाप्त हो गई। उस समय उन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। तो देखिए श्रीमान जी, मैं आपको इसके लिए एक गरुड़ पुराण की कथा सुनाता हूँ। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है और वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक कोई बहुत बड़ा परिवार था। उस परिवार में लगभग 100 व्यक्ति थे। 100 व्यक्तियों से भरा हुआ संपन्न परिवार था और एक भव्य मकान में रहते थे, एक भव्य महल में रहते थे। तो एक दिन की बात है कि उस परिवार का एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था अपनी ससुराल से, और रास्ते में उसे एक बावड़ी पड़ती है, बावड़ी मिली। बावड़ी कहते हैं, जैसे कुएं होते हैं ऐसे ही बावड़ी होती है और उसमें से भी क्या है, पानी पीने के काम आती है, कुआं जैसी होती है, उसमें सीढ़ियां होती हैं बावड़ी में। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस बावड़ी में पानी पी करके आता हूं और तुम यहीं बैठी रहो, थोड़ा इंतजार करो। और जब वो लड़का पानी पीने जाता है तो वो यक्ष उस की जो औरत थी, उस लड़के की पत्नी थी, उस पर आसक्त हो जाता है और वह उसके साथ साथ चल देता है। तो श्रोताओं, इस बात का पता उस लड़के को नहीं चला और जब वह लड़का अपने घर आ गया तो वो यक्ष भी उन्हीं के साथ घर आ जाता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और उस यक्ष ने एक उपाय सोचा कि मैं इन सभी परिवार वालों को समाप्त कर देता हूं। और धीरे धीरे वह यक्ष प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति को मारने लग गया और उसने उन समस्त व्यक्तियों को समाप्त कर दिया। 100 आदमियों से संपन्न परिवार था, उसके समस्त औरत और बच्चे सब उस यक्ष ने समाप्त कर दिए। जब सब समाप्त हो गए तो केवल एक औरत शेष रहती है जो कि गर्भवती थी और डर की वजह से वह अपने पीहर को अर्थात अपने माँ बाप के पास चली जाती है। श्रोताओं, वहां वह आराम से समय व्यतीत करने लगी और कुछ समय के बाद जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा तेजस्वी और प्रतापी था। बालक जब बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो वह अपने साथ वाले लड़कों के साथ खेलता था, जो उसकी आयु के थे उनमें वह खेलता रहता था। अब आप जानते हैं कि जो मामाओं के रहता है वो थोड़ा उत्पाती किस्म का होता है, उपद्रवी होता है। तो वह लड़का थोड़ा उपद्रव करने लगा और उन साथी बच्चों को पीटने लगा। अब एक दिन उस लड़के ने अपने मामा के लड़के को ही पीट दिया। तो मामा के लड़के को पीट दिया तो उसकी मामी को पता चला और वो उससे कहने लगी कि यहाँ रहता है इसलिए इतना उत्पात मचाता है और कोई काम धाम है नहीं। मामाओं के आप जानते हैं कि मामाओं के रहने वाला उद्यम करता है, उत्पात मचाता है। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो थोड़ी सी उसकी समझ में आई कि ये हमारा गांव नहीं है, हम रह रहे हैं, ये हमारे मामाओं का घर है। तो वह लड़का अपनी माता के पास आता है। उसकी उम्र जब 10, 12, 15 साल हो गई तो अपनी माता से पूछता है कि मुझे सत्य सत्य बताइए, हम कहाँ के रहने वाले हैं और ये हम यहाँ रह रहे हैं, क्या कारण से रह रहे हैं, ये हमारे मामाओं का घर है। तो उसकी माता उसे बताती नहीं है क्योंकि उसे भय था, उसके दिमाग में डर था कि यदि ये लड़का वहाँ अपने गांव को जाता है तो वहाँ इसको यक्ष नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा, क्योंकि उसने 100 व्यक्तियों से भरे हुए परिवार को नष्ट कर दिया था। श्रोताओं, लड़का भी अपनी जिद पर अड़ गया और अपनी माता से कहने लगा कि माताश्री, मुझे आपको अवश्य बताना होगा कि मेरा गांव कहाँ है, मेरे पिताश्री कहाँ हैं और मेरे बाबा और मेरा परिवार कहाँ है। जब ये बात उसकी माँ ने सुनी तो वह सोचने लगी कि ये बालक अब मानने वाला नहीं है, ये 15-16 साल का युवा हो चुका है, मुझे इसे बताना ही होगा।
तो उसकी माता उसे संपूर्ण कथा बता देती है कि हमारा इतना संपन्न परिवार था और उस परिवार को एक यक्ष ने नष्ट कर दिया है, और जो हवेली हमारी पैतृक है, जो मकान हमारा पैतृक है, उस मकान में ये यक्ष निवास करता है, अभी तक उसी में रहता है, इसलिए तू वहाँ मत जाना। परंतु वो लड़का नहीं मानता है और कह देता है कि मातेश्वरी, मैं अवश्य ही जाऊँगा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं मारा जाऊँगा, परंतु मुझे अपने पैतृक गांव जाना है। और वह लड़का वहाँ से अपनी माता से और मामाओं से जिद करके अपने गांव के लिए चल देता है। श्रोताओं, अपने गांव में आ जाता है और आने के बाद जो उसके गांव के कुछ व्यक्ति थे उनसे अपने मकान का पता पूछता है, तो सभी लोग कह देते हैं कि बालक, मकान वह है तुम्हारा, परंतु उसमें एक यक्ष रहता है, तू वहाँ मत जाना, नहीं तो मारा जाएगा। पर वो लड़का भी अपनी जिद का पक्का था, वह नहीं मानता है और उसी मकान में प्रवेश कर जाता है। श्रोताओं, जब लड़के ने उस मकान में प्रवेश किया तो आप जानते हैं कि काफ़ी समय बाद लौटा था, तो उसमें खंडर नमा हो गया था, कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। तो उस लड़के ने एक कमरे को झाड़ करके साफ कर लिया और देखा कि उस कमरे में एक चारपाई डली हुई है और उस चारपाई पर बिस्तर लगे हुए हैं, और वहाँ एक हुक्का, जिसको हुक्का पीने वाले होते हैं, हुक्का पीते हैं, एक हुक्का रखा हुआ है और पानी की एक मटकी रखी हुई है। तो जब उस लड़के ने देखा तो सोचा यहाँ कोई ना कोई रहता है, परंतु देखा जाएगा। लड़के ने भी उसके पड़ोस वाले कमरे को झाड़ करके साफ कर लिया। अब जब शाम का वक्त हुआ तो वो यक्ष इधर उधर से घूमता हुआ उसी महल में आ जाता है, और जब महल में आया तो उसने उसमें एक लड़का देखा, और लड़का देख करके यक्ष सोचने लगा कि मेरे निवास पर ये कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो वो यक्ष उस लड़के से पूछता है, तू कौन है और यहाँ कहाँ से आया है। तो लड़का बोला, देखिए बाबा, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक व्यक्ति हूँ, और मैं आपकी शरण में आपके पास रहने के लिए आया हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। यक्ष बोला, मेरी सेवा करोगे? तो लड़का कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो वह लड़का उस यक्ष की सेवा में लग जाता है, यक्ष के हाथ पैर दबाता रहता है और यक्ष को बड़े प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। धीरे धीरे समय निकलता गया, काफ़ी समय गुजर गया और वह लड़का वहाँ रहने लग गया। अब यक्ष से एक दिन लड़का कहने लगा कि हे प्रभु, हे देव, तुम दिन में कहाँ जाते हो? दिन के समय यक्ष वहाँ अनुपस्थित रहते थे और केवल रात्रि के समय आकर के ही वहाँ निवास करते थे, आप कहाँ जाते हैं? तो ये बात सुनकर के जब यक्ष ने ये बात सुनी तो यक्ष बोला, देखिए पुत्र, मैं यक्ष हूँ और मैं सर्वत्र विचरण कर सकता हूँ, मेरे पास समस्त विद्याएं हैं, मैं जल थल गगन तीनों में कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि यक्षों के पास ये शक्तियाँ होती हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि हे देव, आप जाते कहाँ हैं? मुझे यहाँ, मैं अकेला रह जाता हूँ और मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपका एक सेवक हूँ। जब ये बात उस यक्ष ने सुनी तो यक्ष कहने लगा कि मैं देखिए देवलोक को जाता हूँ। लड़का बोला, प्रभु, देवलोक को जाते हो तो वहाँ आपको कौन कौन मिलते हैं? तो लड़का बोला, समस्त देवताओं की सभाएं होती हैं और उन सभाओं में यक्षों को आदर सहित बुलाया जाता है, तो मैं उन सभाओं में जाता हूँ। तो लड़का बोला कि हे प्रभु, आप मेरा एक प्रश्न ब्रह्मदेव से पूछ करके आ सकते हैं। तो यक्ष कहता है, बताइए पुत्र, मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य पूछ करके आऊँगा। तो वो लड़का बोला कि आप ब्रह्मदेव से ये पूछना कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने वर्ष तक जीवित रह सकता हूँ। तो यक्ष बोलता है, ठीक है, मैं ब्रह्मदेव से आपकी बात पूछ करके आ जाऊँगा। तो श्रोताओं, जब दूसरे दिन यक्ष देव सभा में गया तो देव सभा में जाने के बाद वह ब्रह्मदेव के पास पहुँचता है, सभा संपन्न होने के बाद, और ब्रह्मदेव से एक निवेदन करता है कि हे देव,
मेरे एक सेवक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहने लगे, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। तो यक्ष कहता है कि मेरे पास जो लड़का रहता है वह मेरा सेवक है, उसकी आयु कितनी है, वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। तो श्रोताओं, ब्रह्मदेव ने यमराज को आदेश दिया और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनकी आयु बता दीजिए। तो चित्रगुप्त देख करके बताता है कि उस लड़के की आयु 100 साल की है, वो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। तो यक्ष वहां से वह सुन करके हंसी खुशी और शाम को अपने महल में वापस आ जाता है। और जब आता है तो उस लड़के से पहले ही कह देता है कि पुत्र, तुम्हारी आयु 100 वर्ष है। तो लड़का मन में विचार करता है, ठीक है देखा जाएगा, अभी और आप रह लीजिए, आपको यहां से भागना पड़ेगा। मन में ही विचार करता है लड़का ये, और उस यक्ष की फिर सेवा करने लग जाता है। दूसरे दिन यक्ष से फिर बोला कि देखिए देव, मेरी आयु 100 वर्ष है, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसमें से आप या तो थोड़ी सी घटवा दीजिए, 2-4 मिनट घटा दीजिए, और या इसमें 2-4 मिनट बढ़वा दीजिए। यानी या तो मैं 100 साल से 2 मिनट ज़्यादा बचूं या 2 मिनट कम बचूं, पूरी 100 साल मेरी आयु सही नहीं है। तो यक्ष ने मन में विचार किया, चलो मैं देव सभा में जाऊंगा और आज ब्रह्मदेव से फिर पूछ लेता हूं, घटवा दूंगा तेरी आयु। तो यक्ष जब दूसरे दिन देवताओं की सभा में गया और सभा लगी हुई थी, सभा के संपन्न हो जाने के बाद यक्ष ने पुनः ब्रह्मदेव से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, जो लड़का मेरे यहाँ रहता है, मेरा सेवक है, वो बड़ा जिद्दी है और वो मुझसे छोटे मोटे प्रश्न आपसे पूछने के लिए मुझे भी परेशान करता रहता है और आपको भी परेशान करता है। तो आप से एक मेरा निवेदन है और वो आपको अवश्य ही मानना पड़ेगा। ब्रह्मदेव बोले, कहो यक्ष, आपको क्या पूछना है, क्या प्रश्न है आपके उस सेवक का। कि प्रभु, मेरा वह सेवक ये चाहता है कि उसकी आयु 100 वर्ष है और उसमें से कुछ थोड़ी सी कम कर दी जाए या फिर कुछ बढ़ा दिया जाए। तो जब ब्रह्मदेव ने ये बात सुनी तो वह समस्त देवताओं सहित ब्रह्मदेव उससे कहने लगे, देखिए यक्षराज, जो विधाता ने लिख दिया, जो विधाता के अंक हैं, जो आयु विधाता ने लिख दी है, इस सृष्टि पर हम तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, हम तीनों देवों सहित किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस आयु में एक पल, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक पल कम कर दे और या एक पल बढ़ा दे। तो यक्ष को ये बात ब्रह्मदेव ने साफ साफ और स्पष्ट भाषा में कहा और कहा कि आप अपने सेवक से कह दीजिए कि उसको पूरे 100 साल जीना ही पड़ेगा, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। राई घटे ना तिल बढ़े, रहियो जीव निशंक। अर्थात ना राई घट सकती है ना तिल के समान बढ़ सकती है। तो ये बात सुनकर के यक्ष वापस अपने महल को आ जाता है और महल में आने के बाद वह लड़का उसे मिलता है। तो लड़का पूछता है कि देव, आप पूछ करके आए या नहीं। तो यक्ष बोला, पुत्र, मैंने बड़ी अनुनय विनय की ब्रह्मदेव से आपकी बात को समझाने के लिए कि 100 साल की आयु अच्छी नहीं होती, वो लड़का कुछ घटवाना चाहता है या बढ़वाना चाहता है। परंतु ब्रह्मदेव ने मुझसे एक बात कही कि मिनट 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, परंतु राई घटे ना तिल बढ़े, अर्थात एक पल भी घटा सकता हूं ना मैं बढ़ा सकता हूं। और हम तीनों देवता मिलकर के भी किसी की आयु ना कम कर सकते हैं और ना किसी की ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा। ये सृष्टि मर्यादाओं से बंधी हुई है, इस सृष्टि के समस्त नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। तो हे पुत्र, तुम्हें तुम्हारी 100 साल की आयु में ही जीवित रहना पड़ेगा, 100 साल पूरे करने पड़ेंगे। तो लड़का कहता है, ठीक है देव, नहीं घटा बड़ी होती है तो कोई बात नहीं है। अब दूसरे दिन वो यक्ष फिर चला जाता है और लड़का मन में विचार करता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों परम शक्तियां मेरी आयु को नहीं घटा सकती तो ये यक्ष कौन होता है, मैं आज इसको महल से भगा दूंगा। तो वो लड़का
बहुत बड़े उपराओं की और लक्कड़ों की व्यवस्था करता है। बड़े बड़े लक्कड़ लाता है और लक्कड़ ला करके उसके टुकड़े कर करके बहुत बड़ा एक, कहते हैं ये मानिए कि लक्कड़ों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा लेता है, एक पड़ाव जला देता है और उसे जलाने के बाद जब वो बहुत तेजी से जल जाता है, उसके समस्त लक्कड़ खिल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, तो तब जिंद, वो यक्ष था, शाम का समय हो जाता है तब तक, और उस महल में आता है। और यक्ष जब आया तो लड़के ने उसे कहा कि देखिए यक्ष बाबा, आज तक आप इस महल में रहे और आपने मेरे परिवार के 100 व्यक्तियों को नष्ट कर दिया, ये भी मैं जानता हूँ, परंतु आपको एक बात ज्ञात होगी, आपने ही कहा था, आप दर्शराय को गए थे, ईश्वर के दरबार को गए थे, तो आपसे ब्रह्मदेव ने कहा था कि उस लड़के की आयु एक तिल भी घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती। तो तुम मुझे मारने वाले कौन होते हैं? आपने जिनको मारा था उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी और उनका मरना आपके हाथ से लिखा था, इसलिए आप इसी समय यह मकान खाली कर दें, मैं मेरे परिवार सहित इसी में रहूँगा। तो यक्ष कुछ क्रोध में भर के उस लड़के को ललकारता है, लेकिन लड़के के हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थी और लड़का उन लकड़ियों को फेंक फेंक करके यक्ष में देता है, यक्ष को जला देता है जगह जगह से, और यक्ष वहाँ से चिंगाड़ी मारता हुआ भाग जाता है और उस महल को छोड़ देता है। तो इस तरीके से उस लड़के ने उस यक्ष को अपने महल से भगा दिया, और यक्ष जब महल से भाग गया तो वह लड़का अपनी माता को भी वहाँ ले आता है और बड़े हर्ष और सुख के साथ उसका जीवन व्यतीत होता है और वह 100 साल की आयु पूर्ण करता है। तो देखिए श्रीमान रामेश्वर व्यास जी, आपने पूछा था कि आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं, तो पुराणों के अनुसार और वेद शास्त्रों के अनुसार कोई भी किसी की आयु को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। आपने सुना होगा कि रावण को जब भगवान श्री राम ने मारा था तो वही समय निर्धारित था देवताओं द्वारा, देवताओं ने आकर के कहा था भगवान श्री राम से कि रावण को मारने का, क्योंकि इंद्र के जो सारथी थे मातली उस समय भगवान के साथ थे, और भगवान श्री राम से कहा था कि प्रभु इस राक्षस के वध का समय देवताओं ने यही निर्धारित किया था, आप इसके शीशों को काट दीजिए और इसकी नाभि पर प्रहार कीजिए। तो देखिए श्रोताओं, जो जिसका निर्धारित समय होता है उस समय से पहले कोई किसी को नहीं मार सकता, स्वयं श्री हरि विष्णु भी नहीं मार सकते। तो देखिए ये कई प्रमाणों में वर्णित कथा है और कई ग्रंथों से मैंने इसको लिया है। स्पेशली जो कथा है यक्ष वाली वो आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगी। विस्तृत गरुड़ पुराण मुंबई प्रकाशन की आप लेना, अलग अलग प्रकाशनों की चलती हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं की चलती हैं, एक उड़िया भाषा में भी चलती है, वहाँ भी ये कथा आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी कथा है, उड़िया भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो श्रीमान रामेश्वर व्यास जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, और एक और सूचना देने के साथ कि आपको आगे से धार्मिक वीडियोस अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। आप सभी का सुझाव मैंने मान लिया है, और अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।